हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जैसे ही सुबह हो जाते हैं, नींद से उठने के बाद उसने अपने हाथ पर फ़ोन लिया और पहले ही अपनी इंटरनेट बॉयफ्रेंड को मैसेज किया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम और क्या कर रहे हो? क्या तुम उठ गए हो या फिर सो रहे हो? ते पहले से नींद से उठ गया था और वो तैयार भी हो गया और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने जनको की मैसेज देखकर रिप्लाई किया, हाँ मैं उठ गया हूँ और अब काम पर जाने वाला हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम तो ऑफिस लेट करके जाते हो ना। जंकुक ने कहा, नहीं आज मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैंने अपनी मैनेजर से कह दिया है, वो आता ही होगा। ते ने कहा, मुझे भी जल्दी ही जाना होगा। मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया था। वैसे भी वो बहुत ही खड़ूस है, तुम नहीं जानते हो। मुझे बहुत ही बिजी रखता है काम में, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा मैसेज नहीं कर पाता हूँ। सुबह को तुम्हें गुड मॉर्निंग भी नहीं कह पाया। सो सॉरी। जंकुक ने कहा, कोई बात नहीं। कौन है तुम्हारा बॉस? उसको ना एक दिन मैं बहुत ही सबक सिखाने वाला हूँ। तुमने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर तुम ते कहाँ पर काम करते हो? ते ने कहा, इसको सीक्रेट ही रखना अच्छा होगा। जब हम दोनों मिलेंगे ना तब बताएंगे। जंकुक ने कहा, ठीक है। तुम मुझसे कब मिलने वाले हो? मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ही तरस रहा हूँ। ते ने कहा, ठीक है, बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जाना होगा। तुम उठकर ब्रेकफास्ट कर लेना। मैंने कर लिया है, अब निकल रहा हूँ। जंकुक तेजी से कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना और अपने खरूसी बॉस को कह देना तुम्हें ज़्यादा प्रेशर ना करने के लिए, वरना मैं उस पर केस कर दूंगा। ते मुस्कुराते उसके इमोजी भेजते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। आई मिस यू। जंकुक ने कहा, आई मिस यू टू बेबी, आई लव यू। ते ने कहा, आई लव यू टू। तुम मुझे बेबी मत बोलो, मुझे बहुत ही शाई फील होता है। जंकुक ने कहा, ठीक है, इतना शाई मत हो, और मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ। तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है ना। ते ने कहा, ठीक है, बाय, और वो चला गया। यहाँ पर जंकुक वो जल्दी से तैयार होने लगा था, क्योंकि जंकुक को तियांग लेने के लिए आने वाला है। आखिर जंकुक के मैनेजर कोई और नहीं, वो तियांग है, और तियांग जंकुक के साथ इंटरनेट पर ते नाम से बात करता है। जंकुक को पता ही नहीं, ते कोई और नहीं तियांग ही है और उसका मैनेजर है। दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, अनजान है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा है। जंकुक तैयार हो गया और तियांग भी जंकुक को लेने के लिए आ गया। जंकुक अपनी बॉयफ्रेंड ते को मैसेज करता है, क्या हुआ, क्या तुम पहुंच गए? ध्यान से पहुंच गए ना तुम? और अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। हम दोनों फिर से बातें करेंगे। जब भी तुम फ्री हो जाओगे ना मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी मैसेज का इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर तियांग की फ़ोन पर जैसे मैसेज आते हैं वो मैसेज देखकर मुस्कुराता है। जंकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम कब आए? तो फिर तियांग ने जंकुक से कहा, मैं अभी आया। तो जंकुक को तियांग रिप्लाई नहीं कर पाया। जंकुक ते की रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था और वो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? मैं इतनी देर से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो है कि मेरे मैसेज देखकर बैठा हुआ है, उसको रिप्लाई करना चाहिए ना। क्या हुआ ते, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ते उसकी मैसेज नहीं देख पाता है क्योंकि जंकुक को वो ड्राइविंग करते हुए ऑफिस लेकर जा रहा था। जंकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग वो कुछ नहीं कहता है। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम इतने मायूस क्यों हो? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, वो बस ऐसे ही, मैं नींद से उठ कर आया हूँ ना, मुझे नींद आ रहा था, मुझे कुछ देर और सोना था, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा होगा, और कोई बात नहीं। जंकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुम मुझसे कल से लेने मत आना, मैं खुद ही ऑफिस चला जाऊँगा। तुम डायरेक्ट ऑफिस आ जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा पहले आना पड़ता है और इसीलिए शायद तुम ज़्यादा नहीं सो पाते हो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। जंकुक ने कहा, मैं बुरा नहीं माना, तुम कार ध्यान से चलाओ और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं कार ड्राइव करता हूँ और तुम पीछे जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगा ऑफिस पहुँचने के बाद। तियांग ने कहा, क्या हुआ आज बॉस को, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तियांग वो उसकी मैसेज की आवाज़ सुनकर बहुत ही परेशान हो रहा था। उसको जंकुक को रिप्लाई करना है लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो तियांग? कार अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो, लगता है तुम्हें बहुत नींद आ रहा है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक कहता है, तो कौन सी बात है, बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद तियांग कार को अच्छी तरह से चलाता है और ऑफिस लेकर जाने लगता है। जंकुक उसने फिर से अपने फ़ोन को चेक किया और कहा, क्या बात है, वो मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं उसको क्या हो गया, कब से मैं उसको मैसेज किए जा रहा हूँ लेकिन वो है कि मेरी मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहा, और अभी तो उसने सीन भी नहीं किया।
लगता है वो बिजी है। उसकी बॉस इतना खड़ूस है क्या? मुझे उसको सबक सिखाना होगा, एक बार मुझे वो मिल जाए। और यहाँ पर तियांग जैसे ऑफिस पहुँच जाता है, जंगकुक अपने कैबिन में आ चुका था और तियांग जंगकुक से कहता है कि क्या आपको कुछ और चाहिए? जंगकुक ने कहा कुछ नहीं, तुम जा सकते हो, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। जंगकुक अपने फ़ोन को देख रहा था। तियांग जैसे ही जंगकुक की केबिन से बाहर निकलते हैं, उसने तुरंत जंगकुक को रिप्लाई किया, सो सॉरी, मैं बहुत बिजी था, वो मैं अपने बॉस के साथ था ना, इसीलिए। जंगकुक ने कहा, वो बहुत खड़ूस है ना, तुम्हें बहुत परेशान किया ना? क्या किया है उसने, मुझे बताओ, मैं अभी उसको सबक सिखाने वाला हूँ। उसका नाम बताओ और कौन है वो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। जंगकुक कहता है, क्या बात है, तुम तो पहले बोलते थे वो बहुत ही खड़ूस है, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? तियांग ने कहा, पता नहीं, आज वो बहुत ही अच्छी बिहेव कर रहे थे, मुझे कहा मैं ड्राइविंग करता हूँ, तुम सो जाओ पीछे जाकर। जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, उसकी इरादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत ही परवट होगा, वरना तुम्हें ऐसा क्यों कहेगा? देखो तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, ये सोचकर ही मुझे पागल होते जा रहा हूँ। देखो ते, मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता हूँ, समझ गए ना तुम? आई रियली लव यू। ते ने कहा, आई लव यू टू, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? जंगकुक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करोगे, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं। जंगकुक ने तेज से कहा, तुमने भी कहा मुझे देखा है, हम दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा है, तो एक दूसरे को प्यार करते हैं हम दिल से, और ये प्यार जो है बहुत ही सच्चा और रियल है। ते, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सामने से प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हारी लिप्स पर किस करना चाहता हूँ। ते शाय हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ते ने कहा, तुमने ऐसी बात बोला है जिसके बाद मुझे रिप्लाई क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा या नहीं, वो बताओ। ते ने कहा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। दोनों फिर से बातें करने में बिजी हो गया। जैसे ऑफिस खत्म होते हैं, जंगकुक ने ते से कहा, तियांग, तुम घर जा सकते हो, मैं खुद ड्राइविंग कर लूँगा। हाँ ठीक है ना? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों ड्राइव करोगे, मैं कर दूंगा, आपको घर छोड़ने के बाद ही मैं घर जाऊंगा, उसके बाद नहीं। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, तुम बहुत ही सुबह से बहुत टायर्ड लग रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो मैं ड्राइविंग करता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? तियांग ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा, आप मेरे बॉस हो, आपको ड्राइव कैसे करने दे सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक मन में कहता है, वो तो बस इसलिए क्योंकि मैं अपनी इंटरनेट बॉयफ्रेंड को मैसेज करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप कोई बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो ठीक है, तुम अगर ड्राइव करना चाहते हो तो चलो। और तियांग को अपने घर रुकने के लिए कहता है और कहता है, डिनर करके ही जाना। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो, क्या मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट नहीं कर सकता हूँ क्या? तो तियांग मान गया और जंगकुक के घर पर डिनर करने के लिए रुक गया। उसके बाद जंगकुक और तियांग साथ में डिनर करता है और तियांग ने जंगकुक से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खाना बहुत पसंद आया, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जंगकुक कहता है, मैंने नहीं बनाया है, मैं तो बस रेसिपी को फॉलो कर रहा था। तियांग ने कहा, तो इसको आप ही ने बनाया है ना, आपने रेसिपी फॉलो किया है, लेकिन मरना तो आपको ही पड़ा। जंगकुक कहता है, मैं मजाक कर रहा था, हाँ मैंने ही बनाया है, क्या तुम्हें सच में अच्छा लगा? तियांग ने कहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी है, आपने इतनी जल्दी आकर इतना सारा खाना बना लिया, 1 घंटे में, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहता है, और तुम? तियांग कहता है, मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा ही बना लेता हूँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है मैं घर चलता हूँ। और जंगकुक ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, मैंने तुम्हें लेट करवा दिया, तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ, मुझे घर जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम रुक सकते हो, वैसे भी मेरे घर पर एक एक्स्ट्रा रूम भी है और तुम आराम से वहाँ पर जाकर सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी सुबह को तो हम दोनों ऑफिस में साथ में ही जाते हैं ना, तुम घर पर कॉल कर दो, मुझे नहीं लगता है तुम्हारे मॉम और डैड को कोई प्रॉब्लम होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंगकुक से क्या कहूँगा? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना, यहाँ पर रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऐसे भी हम दोनों साथ में ही तो ऑफिस जाते हैं। तियांग बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दिया। मिस्टर जेके यानी सीईओ ने तियांग को यहाँ पर रुकने के लिए कहा, तो तियांग मना कैसे कर सकता है? तो तियांग भी यहाँ पर रुक जाते हैं। जैसे दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, जंगकुक ते को मैसेज करता है
क्या हुआ? तुम बहुत ही बिजी लग रहे हो। तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। और क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम घर पर आ गए और सो गए क्या? तुमने मुझे गुड नाइट भी नहीं कहा। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा अगर ऐसे ही इग्नोर करोगे तो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? या फिर तुम किसी और के साथ हो? ते के मन में बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। उसको कैसे पता है कि मैं किसी और के साथ हूँ? वो कहना क्या चाहते हैं? ते ने घबराते हुए जंकुक के मैसेज की रिप्लाई किया। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं किसी और के साथ क्यों होऊंगा? जंकुक ने कहा, क्यों? तुम इतनी जल्दी में रिप्लाई कैसे कर दिया? क्या तुम्हारे हाथ में ही फ़ोन था क्या? तो तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? तो फिर ते ने सारी बातें खुलकर जंकुक से कह दिया। जंकुक ने कहा, क्या तुम अपने बॉस के घर पर रुक गए हो? वो तुम्हारे सीईओ इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? वो तुम्हें अपने घर पर रुकने के लिए कैसे कह सकता है? तुम क्यों रुक गए? ते ने कहा, वो मैं बस। तो जंकुक उसके साथ बहुत सारा गुस्सा करने लग गया और उसे कहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अब से हम दोनों कोई बात नहीं करेंगे। ते ने जैसे ये सब कुछ इमेजिनेशन कर लिया, उसने तुरंत जंकुक से कह दिया, मैं घर पर आ गया हूँ और मैं सो गया। जंकुक ने कहा, क्या तुम सो गए? तो मैसेज कैसे रिप्लाई कर रहे हो? ते ने कहा, सो सॉरी, मैंने कहा कि बस मैं सोने ही वाला हूँ। गुड नाइट, मैं तुम्हें सुबह को मैसेज करूँगा। जंकुक ने कहा, क्या इतनी जल्दी गुड नाइट? तुम इतनी जल्दी सोने वाले हो क्या? क्या तुम और मैसेज नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, वो मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, लगता है तुम्हें बहुत सारा काम करवाता है और इसीलिए तुम थक गए। कोई बात नहीं, एक बार जब मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा ना, मैं उसको फायर कर दूंगा। तेई ने कहा, तुम फायर नहीं कर सकते, वो बहुत ही पावरफुल है और वैसे भी वो इतना बुरा भी नहीं। जंकुक को उसकी बॉस की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा, यानी तियांग की बॉस की। वो नहीं जानता है कि वो बॉस कोई और नहीं, वो ही है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? जंकुक ने कहा, ठीक है, गुड नाइट। मुझे तुमसे और बात करना था, लेकिन क्या करूं? मुझे भी सुबह को एक ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं भी सो जाता हूँ। आई लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस वाले इमोजी दिया और सो गए। जैसे ही सुबह हो गया, तियांग ने ड्राइविंग करते हुए तियांग को ऑफिस लेकर जा रहा था। जंकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छे से नींद आया ना? तियांग ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आ गया। बेड बहुत ही मुलायम था, मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा नींद आया। बहुत दिन बाद मैं इतना चैन से सोया, मुझे सोने के बाद ही नींद आ गया। जंकुक कहता है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम आप फ्रेश फील कर रहे हो ना? तुम बहुत ही कल थके हुए से लग रहे थे और बात भी नहीं कर रहे थे। आजकल तुम बहुत ही गुमसुम से रहते हो, क्या हुआ तियांग? और कभी कभी तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ही खुश हो। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया है ना तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। और तियांग ब्लशिंग कर रहा था। जंकुक ने ते को मैसेज किया, तुम क्या कर रहे हो और ऑफिस चले गए क्या? क्योंकि ते ड्राइव कर रहा था इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। जंकुक ने कहा, उसको क्या हो जाता है, जब भी वो ऑफिस जाते हैं वो रिप्लाई नहीं करता है। कार में बैठ कर भी वो रिप्लाई कर सकता है ना। और यहाँ पर ते वो मैसेज की आवाज़ सुनकर बहुत ही परेशान हो रहा था। वो जंकुक को रिप्लाई करना चाहता है, उसकी मैसेज पढ़ना चाहता है कि उसने क्या लिखा है। जैसे ही जंकुक का तियांग ऑफिस पहुंच जाता है, तियांग ने जल्दी से जंकुक की मैसेज का रिप्लाई किया। जंकुक ते की मैसेज रिप्लाई पाते ही खुश हो गए और उसने कहा, क्या हुआ, तुम मेरी मैसेज की रिप्लाई इतनी देर के बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें जल्दी से रिप्लाई करना चाहिए ना थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, कब तुम रिप्लाई करोगे? तुम खुद से मैसेज नहीं करते हो ना? ते ने कहा, क्योंकि मैं काम करता हूँ किसी और के ऑफिस में, मैं खुद बॉस थोड़ी हूँ, मैं बिज़ी रहता हूँ। तुम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा। जंकुक ने कहा, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन। तियांग ने जंकुक से कहा, लेकिन क्या? जंकुक कहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे कब मिलोगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ते प्लीज़ मुझसे मिलो ना। फ्राइडे मिलते हैं, क्या कहते हो, या फिर संडे? तियांग ने कहा, ठीक है, संडे ही ठीक है। संडे मेरे ऑफिस के हाफ डे है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। जंकुक कहता है, हाफ डे? क्यों, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलता है क्या? तियांग ने कहा, वो मेरे बॉस को बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मैं उनके साथ रहता हूँ क्योंकि मैं उनके मैनेजर जो हूँ। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। एक बार तुम मुझसे मिल लो, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ते ने कहा, ठीक है, तो फिर संडे को मिलते हैं डिनर पे। जंकुक कहता है, डिनर पे, ठीक है, फाइनल। उसके बाद दोनों संडे की डिनर पर मिलने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर चुके थे और एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहा था। दोनों की सोच एक ही जैसे थे और दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रहे थे। तो फिर टाइम को आगे बढ़ाते हुए
संडे आ चुका था और तियांग और जंगकुक एक दूसरे से मिलने के लिए जाने ही वाला है। ऑफिस खत्म हो गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे कहीं पर जाना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे घर पर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं खुद ड्राइव करने वाला हूँ। मुझे कहीं पर जाना है, मैं घर नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, तो फिर आप कहाँ जाने वाले हो, मुझे बताओ, मैं आपको पहुँचा दूँगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद से चला जा सकता हूँ, तुम अपने घर पर चले जाओ। अगर तुम्हें कार चाहिए हो तो ड्राइवर से कह देना, तुम्हें दूसरी कार पर लेकर घर छोड़ देगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी कहीं और पर जाना है और जगह पर। तियांग और जंगकुक एक दूसरे से बात करने के बाद जंगकुक ने तुरंत ते को मैसेज किया और ते ने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया, मैं अभी आ रहा हूँ। और तुम कहाँ हो? जंगकुक ने कहा, मैं अभी ऑफिस से निकल गया और तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा हूँ। वो मैंने अपने मैनेजर को कह दिया कि आज उसको मुझे घर पर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। जंगकुक जब भी तियांग से ये बात कहा, ते को शक होने लगा। क्या मैनेजर से कहा कि वो खुद जाने वाला है? अभी ये बात तो बॉस ने मुझसे कहा था। तो फिर टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए जंगकुक की बाह में तियांग लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे सामने थे और मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। आज जंगकुक का तियांग की शादी के फास्ट नाइट है और जंगकुक का तियांग जब उस दिन एक दूसरे से मिलने जाने वाला था, तियांग ने शक किया और जंगकुक को पूछ लिया, आप कहाँ जाने वाले हो, बताइए ना। जंगकुक ने कहा, तुमसे क्यों बताऊंगा, तुम जाना क्यों चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं भी किससे मिलने जा रहा हूँ। जंगकुक ने जैसे ये बात सुना, तियांग को मैसेज किया और तियांग तुरंत अपने मैसेज को देखकर जंगकुक को दिखाया। जंगकुक ने कहा, क्या तुम ते हो? तियांग ने कहा, हाँ, मेरा निकनेम ते है। जंगकुक कहता है, क्या? ओह शिट, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड यानी इंटरनेट बॉयफ्रेंड हो और तुम मेरे सामने थे। उसके बाद जंगकुक की तरफ देखकर तियांग ने कहा, और मैं आपके बारे में ही आपको बता रहा था। जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे खड़ूस कहा और रूड कहा, तुमने ये सब कुछ कैसे कह दिया? आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तियांग ने कहा, मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो सोचा था कि आप मेरे बॉस हो और मेरा इंटरनेट बॉयफ्रेंड कोई और है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ सके कि जेकी यानी जियोन जंगकुक? तियांग ने कहा, तो आपको समझ में नहीं आया क्या? तियांग का शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है? तेई, इतना नहीं समझते हो क्या? जंगकुक का तियांग एक दूसरे को हक कर लेता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता नहीं था, मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने है और इतना खूबसूरत है। और तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद तियांग को जंगकुक ने सारी ऑफिस की एम्प्लॉय के सामने शादी के लिए पूछ लिया। तियांग तुरंत जंगकुक को हाँ कर दिया और फाइनली 2 दिन के अंदर ही जंगकुक ने तियांग से शादी किया। आज इन दोनों की शादी की वेडिंग नाइट है और जंगकुक का तियांग एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे और एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे। और रोमांस तो होगा ही, दोनों के बीच में बहुत सारे रोमांस हुआ। पूरी रात सिर्फ उन दोनों की लव रोमांस ही चल रहा था। सुबह होने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लिपट कर सोया हुआ था। यूंगी और जिमिन आ जाते हैं और नॉक करने लगता है। दोनों सो रहे थे, उन दोनों को उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन यूंगी ने दरवाजे पर जोर से नॉक किया और जिमिन ने भी। जैसे ही तियांग जाकर दरवाज़ा खोला, जिमिन और यूंगी ने कहा, शादी होने के बाद तुम दोनों तो हमें भूल ही गए। आखिर तुम दोनों हनीमून पर जाने वाले हो या नहीं? हम दोनों ने तुम दोनों के लिए टिकट बुक किया है, जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तियांग ने कहा, क्या हम दोनों हनीमून पर जाने वाले हैं? जंगकुक कहता, और नहीं तो क्या, अगर वो दोनों हमारे लिए हनीमून टिकट नहीं लेकर आते ना, तब भी हम दोनों स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। ठीक, अच्छा हुआ कि हम अब दुबई जाने के बाद फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे और बहुत दिनों तक घूमेंगे, ठीक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे ऑफिस के काम का क्या होगा? जंगकुक ने कहा, मैंने यूंगी और जेहूब से कह दिया, वो दोनों संभाल लेगा और जिमिन तो है ही। तो फिर जंगकुक का तियांग जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर लेता है और 2 घंटे के अंदर ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों हनीमून पर बहुत दिन तक रहने वाले हैं। तो इसी के साथ दियन कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।